Hello students, welcome to our English lecture. We are going to start our poem Rain on the Roof by Court Skinney. This is a lyrical poem by Court Skinney. First of all, I want to give you a brief introduction about the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, everybody feels thrilled. One wishes to lie in a cozy bed and thousands of fancies rushes through his mind. It is the most joyful to enjoy listening the music of the pattering sound of the raindrops on the shingles of the roof. The poet expresses his love for nature and its beauty. Now let's start our poem with detailed explanation. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. It means when the clouds filled with rain vapors fleet in the sky, everybody feels thrilled. हर कोई कैसा दिखाई दे रहा है? थ्रिल्ड, रोमांचित दिखाई दे रहा है जब क्या है, ह्यूमिड शेडो मीन्स क्लाउड्स हैं वो मंडरा रहे हैं. होवर मीन्स मंडराना. कहाँ पे? स्टारी स्फीयर्स के ऊपर, यानी जो फुल ऑफ स्टार्स हैं किसके अंदर? स्काई के अंदर. वहाँ वो क्लाउड इधर उधर घूम रहे हैं. द सैडनेस वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो उदासी है, मेलनकली डार्कनेस है. मेलनकली मीन्स सैडनेस, अंधेरा है, वो क्या है? एज अ रेन, टीयर्स के रूप में वो गिर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंजॉयबल टू हैव रेस्ट इन अ कोजी बेड व्हेन इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. कितना अच्छा लगता है जब क्या है, एक कंफर्टेबल बेड के ऊपर हों और बाहर बारिश हो रही है. एक इंजॉयबल सीन होता है. It is very enjoyable to hearing the pattering sound of the soft rain on the shingles of the roof. Shingles means wooden tiles. और जब रूफ के ऊपर क्या है, शिंगल्स के ऊपर रेन गिरती है तो उसकी साउंड कैसी, बहुत ही ज़्यादा enjoyable लगती है. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand tree collections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. It means this rain makes an echo in the poet's heart. जो पोइट के दिल में क्या है, एक आवाज़ सी सुनाई देती है. किसकी? जब वो वुडन टाइल्स के ऊपर जब वो रेन गिरती है उसकी. और उसके जो और पोइट के मन में क्या है, बहुत सारी जो फैंसीज़ हैं, फैंसीज़ मीन्स इमेजिनेशन, वो उसके पोइट के मन में आना स्टार्ट हो जाती हैं. बहुत सारी हज़ारों कल्पनाएं उसके मन में आना स्टार्ट हो जाती हैं. और वो कैसी दिखाई देती हैं? जैसे एयर थ्रेड किया जाता है, एयर थ्रेड वीव किया जाता है और वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ऐसे ही पोइट के मन में भी बहुत सारी क्या थी, रिकलेक्शंस आ जाती हैं, यानी उसको मेमोरीज आ जाती हैं, यादें आ जाती हैं. जब वो क्या सुनाई देता है उसको? जो रेन की पैटर की साउंड सुनाई देती है. कहाँ? अपॉन द रूफ, रूफ के ऊपर. Now in memories come my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel here fond look on me, as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. It means many recollection and fancies take place in the poet's mind. अब उसको बहुत सारी यादें और कल्पनाएं या इमेजिनेशन उसके माइंड में आती है. इन हिज मेमरी हिज डेड मदर्स इमेजिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, और उसकी डेड मदर की इमेजिनेशन भी उसको आती है. ही फील्स हैप्पी एट दिस, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पोइट इस बात से. He again listens the pattering sound of rain and gets thrilled.
इस स्टेंजा में क्या है, उसको अपने मदर की याद आ जाती है और उस टाइम को याद करता है जब उसकी मदर अलाइव थी, जीवित थी और अपने जो बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो यादें छोड़ गई थी, उनके लिए मेमोरीज छोड़ गई थी। और अभी भी उसको क्या सुनाई दे रहा है, दोबारा से उसके ऊपर जो रूफ़ है उसके ऊपर, शिंगल्स के ऊपर क्या है, जो रेन की पैटरिंग की साउंड सुनाई दे रही है, जिसको पोइट क्या है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। रेफ्रेन मीन्स द नॉइस ऑफ द रेन, अगोन मीन्स पास्ट, लिस्ट मीन्स लिसन। So that's the end of the poem. Hope you understand it well. Thank you for listening.